जय श्री राम। जय सिया राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अच्छा गुरुदेव, जड़े व्यक्ति कर्म न करी भाग्य उपर आदरी बसिले कौन तार भाग्यर उदय हुए से विषय में मत बुझे। जय सिया राम। जय श्री राम। ए दुनियाटा हूँ कर्ममय जीवन। आज्ञा दुनियाटा क्या निर्भर करी ना कर्म को निर्भर कर। जदि आम कर्म करवा नहीं आउ कर्म न करी कहवा जे प्रभु मते धन दियंतु, घोड़ा दियंतु, गाड़ी दियंतु, छात दियंतु, भक्ति दियंतु, ज्ञान दियंतु, मुक्ति दियंतु, कौन मिल पार कि ना। कारण भगवान श्रीकृष्ण भी यही कथाटा कहते, भगवान रामचंद्र भी कथाटा कहते जे कर्म कले किछि मिले। जदि आम किछि कर्म करवा ताले किछि मिले। कारण ज्ञान पाई हो कि भक्ति पाई हो कि रिद्धि सिद्धि पाई हो कि किछि पाया पाई हेले आमको गोटे निर्दिष्ट कर्म करने को पड़िबो। किंतु आपण जो कर्मटा करिवे ता विषय टिके जानिकी करवा उचित। कहीं तो मु जड़े विद्यार्थी जड़े विद्यार्थी है मोर पाठ पढ़ा बा अध्ययन कर मोर कर्म। जड़े मु विद्यार्थी है व्यवसाय करी चाषबास करी तापर कहबी जे मोर पाठ है ना ताले केमती हम। तेणु जार जो कर्म बा जी जो कर्मटी को तांकर निजर अध्य व्यवसाय बोली भाविछंती से कर्मटी जदि करती ताले तार सफलता गोटे मिल पार। तेणु प्रत्येक जिनिसर मुख्य विषय वस्तु हूँ तार कर्म। तेणु यही कथाटी बेले बेले कौन हुए ना कर्म तो आम सबू जगार कर्म ही मूल। तेणु कर्म कथा नहीं बेले बेले कौन हुए आम टे पौराणिक आड़ को जीवा, देवता देवादेवी आड़ को जीवा जे कर्म गोटे कौ प्रकार जिनिस एवं भाग्य गोटे कौ प्रकार जिनिस। बहुत लोक भावती कौन मु किछि करिवि नाही किंतु मो भाग्य रे लेखा है सब किछि हो जीवो। कारण कर्म करबी नाही किंतु मते सब किछि मिल जीवो। ए प्रकार किछि भी लोक संसार रे अछंती। आ किछि किछि लोक द्वंद्व रे केबे केबे पड़ी जांती जे मु भाग्य को आदरिबी ना कर्म को करिवि। किंतु एठी गोटे जिनिस हम जानिबा आज्ञा ना से कथाटी होची कौन ना आम जदि खाइबा पई भी चेष्टा करबा आम सामने जदि माँ कि आम झील कि भौणी कि जब खाइबा को भी देउछंती जदि आम ताकू निज मुख मते प्रवेश न करबा ताले तो आम खाई परिबा नाही। तेणु जो खाइबा कथाटी आम वर्तमान कहूचु खाद्य अछि दी प्रकार खाद्य। आज्ञा केते प्रकार खाद्य अछि? दी प्रकार खाद्य अछि ना। दी प्रकार खाद्य कौन ना गोटे खाद्य मुहरे खिया जाए। कोठी खिया जाए? गोटे खाद्य कोठी खाऊ आम माने सब मुहरे खाऊ। आउ गोटे खाद्य कोठी खाऊ आ गोटे खाद्य आम कानरे खाऊ। आश्चर्य लगुन तो कथाटी शुणिया को आपण मानकु? अरे लोक मैंने से मुहरे खाती कान रे केबे खाती कि नाई नुहे। किंतु वास्तव क्षेत्र देखा गले टिके ज्ञान दृष्टि चक्षुर आप देखा गले दीटा ही सत्य ना। कौन दीटा सारा सत्य ना आमे पीऊचे किसी जिनस खाद्य खाऊचे ना क्या मध्य खाऊचे ना मुह मध्य पाटी मध्य खाऊचे। ताले जो खाद्य मुहरे खाऊ बा पाटी मध्य जहाँ खाऊ से आम देह रोग उत्पन्न करे नुहे कि। जदि आम लोभवस्तु अधिक खाद्य खाइबा अखाद्य भक्षण करवा अखाद्य को पानीय करवा ताले भितर कौन होची ना रोग सृष्टि होची नुहे कि। तो कान भी खाए ना। कान कौन खाए ना कान सब भल भल जिनस खाए से बाछी बाछी कान खाए ना। कौन सत्संग शुणा प्रवचन शुणा भगवान को गुणगान शुणा भगवान को गुणगान करवा यहाँ कान खाए। एटा से पाटी खाए नहीं। पाटी खाए कि पाटी खाए नहीं नुहे कि कान खाए। तेणु कान जो खाद्यटा खाए ना आज्ञा से भल जिनस खाए रुचिकर खाद्य खाए से केवल देवतुल्य खाद्य ही केवल कान खाए। बाकी माने देवतुल्य खाद्य को छाड़ीदे बाकी अन्य खाद्य सब मुख खाए। मुख से प्रवेश पेट तो नहीं जाए। तेणु खाद्य भी होची दी प्रकार। तेणु पौराणिक गोटे कथा गोटे आलोचना करुची गोटे प्रसंग उपर जाऊँगी ना। आपण मान तो शिव पार्वती कथा जानिथिबे। देवाधिदेव महादेव अर्थात आशुतोष महाराज आ तांको सहधर्मणी जगज्जननी माँ पार्वती तांको विषय किसी गोटे आलोचना करवा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ताले जगज्जननी माँ पार्वती जय हो। जय जगज्जननी मैया। ताले कौन होची ना बहुत लोक मर्त लोक अच्छा
जो माने कि महादेव को माँ पार्वती को पूजा आराधना भी करती। आम ये शिव पार्वती को पूजा करुचे, राधा कृष्ण को पूजा आराधना करुचे, कृष्ण भगवान को पूजा करुचे, राम ठाकुर को पूजा करुचे, गणेश कार्तिक ठाकुर को पूजा, अन्य सब देव पूजा करुचे ना जड़े भक्त भी से थिले ए मर्तलोक ना सी कौन करुले से महादेव को पूजा आराधना करुले एवं महादेव जड़े परम भक्त भी सी थिले। जय सियाराम। ताले कौन है तांकर मन गोटे भावना थिला जे तो जगतर जे पिता जगतर जे माता जगतर पिता हेले देवादेव महादेव जगतर माता हेले माँ पार्वती तेणु जगतर जे पिता माता तांको सब दिन धूप दीप दउची पूजा आराधना करुची तांको स्तुति स्तवन करुची तांको स्मरण कले मु किछि अन्न टिके नउ नाही तेणु सेमाने मोर जगतर पिता माता तेणु मो किछि न कले भी मो भाग्य रे भगवान सब आनिकी दे देबे। तो एई कथाटा बहुत दिन गला परे दिने माँ पार्वती कौन कले देवादेव महादेव को कहले स्वामी हे जगतर स्वामी हे जगतर नाथ हे जगतर पिता से भक्त जनक मतलोक तुमको बहुत पूजा आराधना करुछंती किंतु तुमे ताऊ केबे भी किछि दउना हो। तो एई कथाटा नै कि भगवान महादेव माँ पार्वती को भितर बहुत समय रे कथा कटाकटी हुए अर्थात से माँ पार्वती कौन करते से भक्त जन से बहुत भल पाउतले तेणु से भक्त सपक्ष होती ता बोली मु कहू नाही जे माँ पार्वती केवल से भक्त को भल पाउछंती आ देवादेव महादेव से भक्त को भल ना ता सेमती ता माने सेया नुह उभय भल पाउछंती किंतु नारी जने माँ ना सी जने जहाले माँ माँकर टिके छुआ मान प्रति स्नेहमता टिके अधिक थाई हां ताको टिके आशीर्वाद अधिक थाई देवा नेबारे माँ टी बापा माँ टिके सोड़ा आगुआ थांती। जय सियाराम। तेणु कौन है दिने ए कथाटी बहुत उग्र रूप धारण कला एवं उग्र रूप धारण कला परे दिने माँ पार्वती शिव कहले तुम द्वारा किसी हम नहीं तुम तो किसी देव ना तुम तो भोलानाथ तुम भलर सब रोच है तुम तो आशुतोष नाटा सीना बोईच कि तो तुम माने कौन दुख को तुम तो निवारण करूना हो तेणु मत कि पड़ो ठीक अच्छे ताले यही कथा नहीं भितर महादेव माँ पार्वती भितर टिके जुक्ति कटाकटी है महादेव कहले ठीक अच्छे जे आसंता सोमवार दिन आसूची से आसंता सोमवार दिन से भक्त को आम परीक्षा करिबा ना तांकर खाली कर्म थिला कौन से भक्तंकर कर्म थिला कौन केवल से पूजा करिवे कौन करिवे पूजा करिवे केवल पूजा करिवे एतद व्यतीत से अन्य किछि करिवे नाही केवल भाग्य को आदर से भगवान मते सब किछि देई देबे। तेणु वर्तमान भी देखिबे ना वर्तमान समय रे देखिबे आज्ञा आम चारि पाखरे एंती बहुत जन लोक अछंती मु देखिछि सेमानकु सेमाने अल्प टिके परिश्रम करिवे तापरे कहिबे कौन ना मो भाग्य रे किछि लेखा नाही मु आज किछि पाई पारली नाही दिन सारा परिश्रम कले किंतु मते किछि मिलिला नाही परिश्रम अनुसार मते किछि मिली नाही भगवान कर मो प्रति सदृष्टि नाही। तेणु मनुष्यर गोटे खराब गुण कौन अछि ना मनुष्यंकर गोटे सब खराब गुण अछि कौन ना भगवान कर कि दुनिया आउ कहार भी होना कहीं समस्तंकर खराब चिंता करवा एवं खराब गुण को देखा यहाँ हूँ मनुष्य सब श्रेष्ठ कर्म मैंने सत्कर्म करवा भगवान किसी जगत किसी सेवा करवा यहाँ सब मनुष्य देखा जाए नहीं क्यों देखा जाए अन्य कहार कौन सब किए कौन अनति करुँच किए कौन अधर्म रास्तार जाऊँच है किए कौन खराब काम यहाँ बेसी लोक आजकल देखती। जय श्रीराम। जय श्रीराम। तेणु वर्तमान समय भी वर्तमान समय से ही चली। जय सियाराम। तेणु कौन है आग को से सोमवार आसला आसला परे महादेव एवं माँ पार्वती से भक्तों को परीक्षा करने मर्तलोक को पड़े आसिले एवं आसी सारा परे से कौन कले ना से भक्त जन को जमी पूर्वर से मंदिर को जाऊले बा मुंडियाटे मारुले धूपटे दीपटे देउले से दिन भी ठीक से ही है एवं फलस्वरूप से समस्त भक्त जन समस्त देवकर्म सारी से निजक घर को बर्तमान फेरवे बा फेरुंट यही समय कौन है ना देवाधिदेव महादेव कौन कले ना गोटे पॉलिथिन कहतु बा बरा कहतु बा अखा कहतु से किसी सुना गहना रूपा टंका पैसा को रखी से जो रास्तार से भक्त जन को आसुंच से सामना ताको रखीदे तो तांकर इच्छा अच्छी से भक्त कौन से गोटे कथा भाई भाई आसुँच जे भगवान तो मत बहुत देवे केबे देवे बहुत परिमाण देवे एत पैसा पाइले मु कौन करी से जानी पारु ना से भाई भाई से आसुँच माँ शिव और पार्वती कौन कर से जो पत्थर भड़िया गोटे बुरा को तैयारी करी ता भितर से सुना रूपा गहना सब रखी से गोटे जगह चुपकी देखुन से भक्त जन कौन
କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାପରେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଖା ବା ବୁରାଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯିଏକି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖ ଆଜି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ, ମୁଁ ଆଜି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ କି ଅନ୍ଧ ନୁହଁ। ମୋତେ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ବୁରାଟାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ସୁନା ରୂପାକୁ, ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଘାତ ବି ହେଲା। ଆଘାତ ହେଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବା କେଉଁ ଖଳାତ୍ମା ବା କେଉଁ ଖରାପ ଲୋକ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଥରଟି ମାନେ ପଥର ରୂପ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ରୂପକ ପଥର ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ରଖିଦେଇ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ବି କହିଲେ ଏବଂ ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏବଂ କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ନା ପଛରେ କେଉଁଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାଜିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଅଖାଟା ବା ଗୋଟେ ବୁରାଟା ସେ ଗୁଲେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ କଠିନ ଜିନିଷ କିଛି ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଦେଖିକି ପୁଣି ଆଥରେ ପଳେଇ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ତ ଏତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଜଗତର ପିତା ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ପ୍ରିୟ, ଦେଖିଲ ଦେବୀ, ଦେଖିଲ ମା ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ କହୁଥିଲ ଯେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ସେ କେବଳ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ସେ ଆଧାରେ, ସେ କର୍ମ କେବେ ଆଦରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଏହା ଯେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଯେଉଁ ଜୀବ ସେ କର୍ମ କରେ ତାର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା କେବେ ରୁହେ ନାହିଁ, ତାର ଅଭାବ ଅନାଟନ କେବେ ରୁହେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ରୁହେ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ, ବିବେକ ଜାତ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସେଇଟା କହିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଆଦରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଆଉ ସେଇ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ କାମଟି କଲେ ଭଗବାନ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମର ତାର ଫଳଟା ହେଉଛି ଭଲ, ଆଉ ଖରାପ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବେ ତାର ଫଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କର୍ମଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ମା ତଥା ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କଥା ମୁଁ ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି, ସେହିପରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇଲା ପରେ ବି ତାହା ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କାରଣ କର୍ମ ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତଟା ଯଦି ରହିଛି କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଜଗତଟା ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଏ ସଂସାରରେ ଜାତ ହୁଏ ତାହା କର୍ମରୁ ହିଁ ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କର୍ମଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆଗ, ତାପରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ପଛକୁ ଆସିବ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଜୟ ସିୟାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।